राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को डांटा। राहुल सोनिया को लेकर पूर्व कांग्रेसी का खुलासा। नमस्कार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस दबे हुए अपने पुराने राज को खुलता देख परेशान है, क्योंकि राज खोलने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि वो शख्स है जो कांग्रेस का हिस्सा रहा है या रही है। ना जाने अब तक ऐसे कितने ही नेता हैं जो कांग्रेस में कई साल तक रहे और जब कांग्रेस का दामन छोड़ा तो फिर ऐसे खुलासे किए जिसने कांग्रेसियों के साथ साथ पूरे देश को हैरान कर दिया। हाल ही में गोवा के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री और कभी कांग्रेस के पुराने साथी रहे विश्वजीत राणे ने एक इंटरव्यू में जो खुलासा किया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या राहुल गांधी मां सोनिया को डांटते हैं? सार्वजनिक मंच पर राहुल और सोनिया गांधी के बीच की बॉन्डिंग, राहुल और प्रियंका के बीच की मजबूत बॉन्डिंग साफ दिखती है। राजनीतिक घराने से आने वाले ये सभी लोग संदेश देते हैं कि परिवार क्या होता है और एक परिवार में कितना प्यार होना चाहिए। लेकिन गोवा के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता विश्वजीत राणे ने एक पॉडकास्ट में दावा कर दिया कि राहुल गांधी अपनी मां पर चिल्लाते हैं। उन्होंने अपने पिता का हवाला दिया। विश्वजीत के पिता प्रताप सिंह राणे जो गोवा के 7 बार मुख्यमंत्री रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, विश्वजीत ने उन्हीं का जिक्र कर कहा कि उनके सामने राहुल अपनी मां सोनिया गांधी पर चिल्लाया करते थे। राणे ने कहा कि राहुल ने सोनिया गांधी को मैडम कहकर संबोधित किया और उनके सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही पॉडकास्ट ऑन एयर हुआ, यही वाला क्लिप वायरल हो गया। इसी वीडियो को भुनाते हुए अब बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। सोमवार को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बाकायदा विश्वजीत का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मालवीय ने लिखा कि विश्वजीत राणे जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि राहुल ने अपनी मां के सामने अभद्र व्यवहार किया। सुशांत सिन्हा को दिए गए पॉडकास्ट के क्लिप को अमित मालवीय ने शेयर किया और लिखा, राहुल गांधी कमरे में आए और सोनिया गांधी पर चिल्लाने लगे। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो पहले कांग्रेस में थे, उनका दावा है ये चौंकाने वाला किस्सा उनके पिता प्रताप सिंह राणे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 7 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, उनके सामने हुआ था। आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई। अमित मालवीय ने विश्वजीत के दावे को उस घटना से जोड़ दिया जिसमें आरजेडी कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई थी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उसका बचाव करते हुए दिख रहे हैं बजाय माफी मांगने के। बीजेपी और उसके साथी दलों ने इससे आहत होकर हाल ही में बिहार बंद भी बुलाया था। खैर, इस मुद्दे पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको आगे बताएंगे। कैसे योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था वो भी आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए विश्वजीत राणे के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वो विश्वजीत राणे जिन्होंने हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर खुलासा किया। कौन है विश्वजीत राणे? विश्वजीत प्रताप सिंह राणे एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो गोवा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। वो वर्तमान में गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1971 को हुआ और वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के बेटे हैं। विश्वजीत राणे को गोवा की राजनीति में एक प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद व्यक्तित्व भी माना जाता है, जहां वो स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। विश्वजीत राणे का जन्म गोवा के एक राजनीतिक परिवार में हुआ और उनके पिता, जैसा कि मैंने बताया, प्रताप सिंह राणे को गोवा की राजनीति में अहम स्थान मिला हुआ है। उन्हें गोवा की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। उनके पिता प्रताप सिंह राणे लंबे समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रहे गोवा के। विश्वजीत के अलावा उनके परिवार में अन्य सदस्य भी राजनीति से जुड़े हैं, जैसे उनके चाचा जो पूर्व में मंत्री रहे। विश्वजीत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोवा में पूरी की। गोवा विश्वविद्यालय से स्नातक हैं वो। शिक्षा के बाद वो राजनीति में प्रवेश करने से पहले व्यवसाय से भी जुड़े। उन्होंने एक कंपनी स्थापित की जो रियल एस्टेट और कृषि से संबंधित कामों में सक्रिय थी। ये कंपनी गोवा में कई विकास परियोजनाओं से भी जुड़ी रही। विश्वजीत राणे का राजनीतिक सफर 2007 में शुरू हुआ जब वो कांग्रेस से जुड़े। वो मूल रूप से कांग्रेस के पारिवारिक विरासत के कारण राजनीति में आए, लेकिन 2017 में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया। 2007 में वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और वलपोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2012 में फिर से जीत हासिल की इसी सीट से। इस दौरान वो कांग्रेस सरकार में अलग अलग विभागों में मंत्री रहे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, पोर्टफोलियो और जनता वितरण प्रणाली। 2017 में गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बहुमत नहीं हासिल किया
और विश्वजीत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। यह फैसला उनके पिता प्रताप सिंह राणे के समर्थन से लिया गया, जिन्होंने भी बाद में भाजपा का ही साथ दिया। 2017 के बाद वो भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। वर्तमान में वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल रही हैं। अब देखिए, विश्वजीत कोई नए नेता तो है नहीं, राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, खुद भी उनकी पृष्ठभूमि मजबूत है। ऐसे में अगर वो अपने पिता का हवाला दे रही हैं, तो जो उनकी बात है उस पर यकीन न करना, उसका ऐसा कोई कारण नहीं मिलता। बहरहाल अमित मालवीय समेत बीजेपी के कई नेता अब विश्वजीत के इस दावे को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठा रही हैं, कांग्रेस को घेर रही हैं, कह रहे हैं कि जो अपनी माता का सम्मान नहीं कर सकता, उनके राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी अशोभनीय भाषा पर आपत्ति दर्ज कराई थी। आइए योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए और फिर इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जननेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। निश्चित ही बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर, और आने वाले समय में इस प्रकार के अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खारिज करने का कार्य करेगी। क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा था, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी भारतीय स्वीकार करेगा। यह आचरण अत्यंत निंदनीय है, और इस प्रकार का जवाब देकर के, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देकर के बिहार की जनता न केवल लोकतंत्र को बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगी।